तो बच्चों, जो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा गौर करो। क्या लिखा है? कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? सोचो ज़रा, ये क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में n कितना है? 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसमें n हो गया। कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या बताओ? चार्ज, या फिर उस चार्ज की वैल्यू बताओ जो इतने इलेक्ट्रॉन बियर करेंगे। यानी हमें निकालना क्या है? क्यों निकालना है? सही बात है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? वी नो। क्या जानते हो बताओ? Q इक्वल्स टू NE होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है, Q हमको निकालना है। N हमको दे रखा है 12.5 इंटू 10⁸। अच्छा, E कितना होगा इस क्वेश्चन में? ज़रा बताओ तो, अपने दिमाग से बताओ कि इस क्वेश्चन में E की वैल्यू कितनी होगी। सोचो। हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू हमें और क्या बताती है? सर, ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जानकारी देती है। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना। क्या करोगे? सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसका मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। Q इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है। अगर आपको जैसे पॉइंट या डिजिट खिसकाना इधर उधर नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपने आसपास जो भाई बहन होंगे उनसे एक बार ये चीज़ भी सीख लीजिए। ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द चार्ज कह रहा है, मतलब अगर आपके पास कहीं पर इतने इलेक्ट्रॉन दिए हों तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा ये पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल्स टू NE होता है। ठीक है, इसी से तो क्वांटाइजेशन रिलेटेड होता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम पर एग्जिस्ट करने वाला जो चार्ज होता है वो हमेशा जो बेसिक चार्ज होता है यानी E, इसका हमेशा मल्टीपल होता है। जैसे E 2E 3E 4E ऐसे होता है। चार्ज कभी भी पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 1.5 चार्ज नहीं होगा, उसी से रिलेटेड तो ये फार्मूला है, इसी को तो क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा हमें ये फार्मूला क्या बताता है? अगर किसी सिस्टम में हमें चार्ज निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमें उस सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों। मतलब बेसिक आपको यहाँ से ये पता चला कि अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि बॉडी में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज निकालो, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको एक बड़े न्यूमेरिकल के लिए तैयार करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। अगले उसमें मिलते हैं, अगला जो न्यूमेरिकल होगा उसकी बात करेंगे फिर।